कई सारे बच्चों को अभी ये ना पता होगा जो छोटी क्लासेस में आप लोग की मैम या सर पढ़ाए होंगे। ये तो क्लास सेकेंड फर्स्ट के स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है दिस दैट दिस दोस्त। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, जैसे दिस और दिस, दैट और दोस्त, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। इसका यूजेस तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, लेकिन दोनों में रिलेशन या फिर डिफरेंसेस क्या होते हैं ये शायद हो सकता है कि कई सारे बच्चों को अभी न पता होगा। तो चलिए आज बता ही देते हैं कि हाँ इन दोनों में क्या रिलेशन और कैसे इसका यूज करना है, कहां पर यूज करना है। तो देखिए जो दिस होता है वो सिंगुलर होता है, जो दिस होता है वो प्लूरल होता है। जो दैट होता है वो सिंगुलर होता है, जो दोज होता है वो प्लूरल होता है। कहने का मतलब आप लोग को जो यूज करना है दिस का वो सिंगुलर के लिए यूज करना है, और जो दोज का और दिस का यूज करना है वो प्लूरल के लिए। दिस और दैट का सिंगुलर के लिए, दिस और दोज प्लूरल के लिए। लेकिन किसका यूज कहां पर करना है, सिंगुलर और प्लूरल तो हो गया, लेकिन जैसे यहां पर हम बोल दिए कि दिस और दिस, इसका यूज कहां पर करना है। तो इन दोनों का जो यूज करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर इंडिकेट करके बता रहे हैं, इशारे से बता रहे हैं, और वो हमारे पास में है, ज्यादा पास में है, क्लोज में है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, दिस और दिस का यूज करेंगे। लेकिन कैसे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का हम इशारा से बुला रहे हैं या फिर बता रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर एक ही ऑब्जेक्ट है या फिर सिंगुलर है तो वहां पर हम यूज करेंगे किसका, दिस का, पास के लिए। लेकिन अगर कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट है जो हमसे दूर है और सिंगुलर है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। जैसे दिस इज अ मार्कर, और ऐसे बोल दिए हमारे आसपास में, मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दूर हैं, जैसे दैट इज अ मोबाइल, दैट इज अ मोबाइल फोन। तो यहां पर जो पास में चीजें हैं उसके लिए हम दिस का यूज करेंगे, जो दूर में है उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे। यहां पर मार्कर अभी सिंगुलर है तो दिस का यूज कर रहे हैं, और मोबाइल भी वहां पर एक ही है तो वहां पर दैट का यूज कर रहे हैं, हमसे दूर है तो दूर के लिए हम दैट का, और पास के लिए हम क्या, दिस का यूज कर रहे हैं। ऐसे ही अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसी है जो प्लूरल फॉर्म में है, तो उसके लिए हम पास के लिए दिस का यूज करेंगे, और जब दूर है तो हम दोस का यूज करेंगे। यहां पर कुछ एग्जांपल्स है, अब आप लोग को समझा रहे हैं। जैसे यहां पर देखिए पहला जो एग्जांपल राइट किए हैं, यह एक पेन है, कोई भी पेन है जो आसपास में कहीं है या फिर मेरे पास ही है, तो उसके लिए जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, दिस, दिस का यूज कर रहे हैं, क्योंकि पास में है तो यहां पर हम राइट कर दे रहे हैं। जैसे यहां पर कुछ टर्म हम राइट कर रहे हैं कि हाँ किसका मतलब क्या होता है, यहां पर जैसे दिस, दिस का मतलब क्या होता है यह, दैट, दैट मतलब क्या होता है वह, और दिस, दिस मतलब क्या होता है ये, दोज, दोज का मतलब क्या होता है वे। अब यहां पर इज, इसका मतलब क्या होता है, और आर, आर का मतलब क्या होता है। अब देखो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, यहां पर है मतलब कि यहां पर क्या लगा है अंक मात्रा, और यहां पर क्या है, तो दोनों में डिफरेंसेस अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक ना। तो यहां पर जैसे अभी आप लोग को यहां पर दिखाई दे रहा है ना, ये डॉट डॉट और इसमें भी डॉट, ठीक। अब देखिए जैसे पहला नंबर करने जा रहे हैं, यह एक पेन है, यह एक पेन है, या पास के लिए यूज किया जाता है, जो पास की चीजें रहती हैं, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, दिस, दिस। देखिए ये फर्स्ट नंबर पे यूज होगा, ये सेकंड नंबर पर, ये थर्ड नंबर पर, और ये फोर्थ नंबर पर। क्या हो जाएगा, दिस इज अ पेन, ये दिस इज अ पेन, ऐसे यूज करेंगे। अब वही कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगा, वह एक सेब है, कहीं पर वह मतलब कि कहने का मतलब दूर है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो दूर है, और उसको बताया जा रहा है क्या कि हमसे वो ज्यादा दूर है, तो उसके कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में दैट यूज करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट, दैट पहला, उसके बाद फिर दूसरा, दूसरा क्या है दैट इज, उसके बाद फिर आ। अब देखिए यहां पर एक आप लोग पढ़े होंगे वॉवेल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, तो उसका जो यूज पढ़े होंगे कि अगर कोई भी वर्ड हम राइट कर रहे हैं और उस वर्ड्स को अगर स्टार्ट होने में कोई भी वॉवेल से का यूज किया जा रहा है, तो वहां पर क्या यूज होगा, एंड का यूज करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, एंड, दैट इज एन एप्पल,
एक्चुअली में यहाँ पर तो छोटे बच्चे जो रहते हैं उनके लिए ये बताया जाता है क्या कि ये छोटे बच्चों का मतलब कि बता रहे हैं या छोटे बच्चों के लिए हम पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम बता दिए हैं कि हाँ वॉवेल या फिर कॉन्सोनेंट का यूज करके बता रहे हैं कि अगर वॉवेल से स्टार्ट है तो एम का यूज करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो वहां पर आ के यूज करेंगे। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट का यूज कर रहे हैं या फिर हम बता रहे हैं वो एक्चुअली में क्या होता है, हिंदी के अकॉर्डिंग होता है। जो हिंदी में वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। अभी एक्चुअली में ये सब जो पढ़ा रहे हैं यूजेस ऑफ दिस दैट दिस दोस पढ़ा रहे हैं, अभी यहाँ पर आर्टिकल्स नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं तो अभी उसके बारे में बताएंगे तो पूरा टाइम उसी में चला जाएगा, ठीक ना। तो पहले यहाँ पर कर लीजिए इसको, उसका फिर हम जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगी आर्टिकल्स का तो उसमें आप लोग को बताएंगे। यहाँ पर देखिए दैट इज एन एप्पल। नेक्स्ट नंबर है यह मेरा घर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस, दिस पहला, दूसरा दिस इज, थर्ड माई, और ये फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, होम। दिस इज माई होम, यह मेरा घर है। ऐसे आप लोग अब देखिए अगर इस टाइप का जो यूजेस है आप लोग आसानी से कर सकते हैं, जैसे या एक पेन है इसको हमने बता दिया, तो हम क्या दूसरा ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं ना कि या एक शेर है, या एक बिल्ली है, या एक कुत्ता है। ये सारे तो आसानी से आप कर सकते हैं ना। बस वहां पर क्या होना चाहिए कि आप लोग को वर्ड मीनिंग जो है वो याद होनी चाहिए, बस कि किसका मतलब क्या होता है। जैसे डॉग है, कुत्ता, शेर है, लॉयन, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये सारा कुछ बता रहे हैं। तो वहां पर अगर वर्ड्स आप लोग को आसानी से लर्न रहेंगे तो इसी के हेल्प से आप कई सारे सेंटेंस आप आसानी से कर सकते हैं। दिस और दैट का यूज करके जितने भी सेंटेंस रहेंगे मोस्टली इस टाइप के सेंटेंस वो बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं, अब ये प्लूरल का है, यहाँ पर ये सिंगुलर है और यहाँ पर ये क्या है, प्लूरल है, तो इसी का ये प्लूरल फॉर्म है। जैसे ये कुर्सियां है, यहां पर अभी एक होती तो यह कुर्सियां है, सॉरी अगर यहीं पर एक कुर्सी होती तो यह एक कुर्सी है, या कह सकते हैं यह कुर्सी है। लेकिन यहां पर बहुत सारी कुर्सियां हैं तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, ये कुर्सियां हैं। उस फॉर्म में जो यहां पर नाउन है उन सभी में क्या होगा कि प्लूरल फॉर्म का यूज होगा या फिर प्लूरल नाउन आएंगे। यहां पर देखिए ये क्या होता है, दीज, दीज आर, these are chairs, ये हो गया। अब देखिए यहां पर ये कुर्सियां हैं, पास के लिए हम क्या बताए थे, these का यूज किए थे। अब यहां पर देखिए सेकंड नंबर वे किताबें हैं, अब जब दूर हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, those, those are book, लेकिन यहां पर किताबें हैं तो क्या हो जाएगा, बुक्स। अब नेक्स्ट नंबर ये हमारी पतंगे हैं तो क्या हो जाएगा, these are our kites, ये हो गया। अच्छा देखिए यहां पर कई सारे मतलब कि जो वर्ड्स राइट किए हैं इनका यूजेस किसके साथ क्या करना है, तो देखिए यहां पर जो यूज करना है आपको क्या, दिस और दैट का यूज जो करना है, या फिर कह सकते हैं इसका यूज किसके साथ होगा, दिस के साथ और दैट के साथ होगा। लेकिन आर का यूज कहां पर करेंगे, ये